Hey everyone, welcome to the Semi Script. Let's talk about Shanaya Kapoor and Vikrant Massey. Shanaya Kapoor, daughter of Mahib Kapoor and Sanjay Kapoor. शनाया कपूर के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, पर फिर भी मैंने बता दिया वो किसकी डॉटर है। बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले इतनी नोन हो गई थी, पॉपुलर हो गई थी, इतने सारे हैवी ब्रांड के एड्स, वो एक्सपेंसिव ब्रांड जिनकी एड एक्ट्रेसेस नहीं कर पा रही हैं, जो बहुत स्ट्रगल कर चुकी हैं बॉलीवुड में या फिर बहुत ज़्यादा फेमस है, पर इनको मिल गया है आसानी से, क्योंकि शनाया ने कुछ किया ही नहीं है ना, तो इसीलिए आसानी से मिल गया है। जो रियली स्ट्रगल करते हैं उन्हें तो मिल ही नहीं पाता है कुछ भी, उन्हें सिर्फ स्ट्रगल ही करना पड़ता है। और फिर भी ऑडियंस ट्रॉल करती है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होने के बाद भी ऑडियंस कमियाँ निकाल रही है और फेक बोल रही है। जैसे कि आप इस ऐड को ही देख सकते हो, ये शनाया कपूर का फर्स्ट ऐड था और इसमें शनाया कपूर की एक्टिंग, मतलब क्या बताऊँ मैं, इस लेवल की थी कुछ बता ही नहीं सकती हूँ, वो ऑडियंस ने ही बता दिया है। इंग्लिश बोलने के बाद खुद को इतना कूल समझते हैं ये लोग, सोचते हैं कि ओ हमने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया है, पर अगर भूल जाते हैं शायद कि हिंदी बोलना भी ज़रूरी है। बिकॉज बॉलीवुड की फिल्में तो हिंदी में ही देखी गई हैं, इंग्लिश में कब से देखने लगे लोग। ये जो हिंदी ना बोलने वाला स्टाइल है ना, ये अनन्या पांडे ने भी फॉलो किया था, इसीलिए शनाया को अनन्या की कॉपी भी बोला जा रहा है। वॉइस की वजह से भी शनाया का स्लैंग है और बोलने का स्टाइल है। मतलब इतनी भी क्या मजबूरी है जो आप हिंदी नहीं बोल पा रहे हो। पर शनाया को इतने सारे बड़े बड़े एड ने कैसे हायर किया? पीआर टीम जो हमेशा एक्टिव रहती है, हर जगह उनका पीआर करवाती है। शनाया ये कर सकती है, शनाया वो कर सकती है, शनाया इज गुड, शनाया इज ब्यूटीफुल। सिर्फ इस पीआर की वजह से इनको काम मिल रहा है। बिकॉज जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं और हार्ड वर्किंग है, उनको पीआर की वजह से काम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो इतना पीआर नहीं कर पाते हैं। स्ट्रॉन्ग पीआर के लिए आपका बजट भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और जो कि नेपो किड्स ही कर सकते हैं। आउटसाइडर की बस की बात नहीं हो पाती है और इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं। टैलेंटेड होने के बाद भी उन्हें काम नहीं मिल पाता है जल्दी से। अब जैसे कि आप टैलेंटेड मॉडल्स को ही देख लो ना, जो इतने साल स्ट्रगल करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और बाद में क्या होता है, उन्हें एक ऐड भी नहीं मिलता है। जहाँ पे मॉडलिंग का टाइम आता है, रैम वॉक का, वहाँ पे इन जैसे लोगों को चलाया जाता है। सॉरी टू से, पर जब जिन लोगों का काम होता है ना, उन्हीं को देना चाहिए, क्योंकि वही उस काम में अच्छे होते हैं। बॉलीवुड में भी बहुत ज़्यादा पार्शलिटी होने लगी है, सिर्फ नेपो किड्स को ही लॉन्च किया जा रहा है। उन्हीं की मूवियाँ देखो और बोर होते रहो। अभी शनाया के साथ विक्रांत को भी ट्रोल किया जा रहा है। विक्रांत ने इतना अच्छा काम किया है बॉलीवुड में, उन्होंने बहुत सारी फिल्में की है अपनी कम एज से ही। सीरीज़ में तो उन्होंने बहुत अच्छी जॉब की है, और उसके अलावा उन्होंने जो टीवी शोज़ किए थे, जितने भी टीवी सीरियल किए थे, उन्होंने उसी से अपनी पहचान बनाई थी। जैसे बालिका वधू, बालवीर और धूम मचाओ धूम, ये ऐसे टीवी सीरियल थे जिन्हें कोई भी नहीं भूल सकता है। जो भी देखता था उसको बहुत ही पसंद आता था। मैं विक्रांत को आज भी सिर्फ बालिका वधू की वजह से ही जानती हूँ और उसी की वजह से उनकी फ़ैन हूँ। अभी शनाया और विक्रांत की जो फिल्म आ रही है, उसके पीआर की वजह से वो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और पॉडकास्ट भी ज्वाइन कर रहे हैं। शनाया को रटा रटाया तोता बोला जा रहा है, क्योंकि उनसे जो भी पूछा जा रहा है वो सिर्फ ऐसा अपने आप में ही बता रही हैं। ऐसा लग रहा है सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं वो बहुत ज़्यादा। विक्रांत की तो वो बात भी नहीं कर रही हैं, जबकि विक्रांत उनकी बात कर रहे हैं, जैसे कि विक्रांत को फोर्स किया गया हो। सिर्फ अभी फर्स्ट फिल्म ही तो की है, उसके बाद भी विक्रांत को बोलना पड़ रहा है। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और शनाया के बारे में तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या बात कहूँ मैं इनकी। एक एक्ट्रेस के बारे में जिसने फर्स्ट फिल्म की है, वो एक्टर बोल रहा है जिसने बहुत सारी फिल्में करी, जिसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। क्या ही कर सकते हैं विक्रांत, जब फिल्म की एक्ट्रेस ही वही है, तो उन्हें तो बोलना पड़ेगा ना अपने पार्टनर के बारे में। अगर नहीं बोलेंगे तो फिर ऑडियंस फिल्म देखने जाएगी नहीं। पहले ही शनाया की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा फेक लगती है। रटा रटाया तोता इसलिए बोल रही है ऑडियंस, बिकॉज जो भी बोल रही है शनाया, वो सिर्फ लिमिट में ही बोल रही है, उससे ज़्यादा वो नहीं बोल रही है। जैसे कि आप ये वीडियोज़ देख सकते हो। वो वड़ा पाव वाला कौन था मीठी भाई के बार, उसका नाम भूल। पानी पूरी खाते थे हम जाके, पर मेरे कॉलेज के अंदर, मेरे कॉलेज की कैंटीन में 12 रुपए की छोले भटूरे मिलते थे। क्या? और आप where did you study? I studied in इकॉल, तो हम एक्चुअली स्कूल के बाद हम टिप्स जाते थे और मिठी भाई फॉर शेजवान चीज डोसा। वो वड़ा पाव वाला कौन था मीठी भाई के बार, उसका नाम भूल गया। आनंद है वो बटर लगाते हैं वड़ा पाव। शनाया का तो चलो ठीक है, पर जो इंटरव्यूअर है, जो होस्ट है, उनको भी बहुत अच्छे से बताया गया है कैसे उनको शनाया की तारीफ करनी है। और जिन ऑडियंस के लिए तुम फिल्म बना रहे हो, उन्हीं ऑडियंस को बुरा बोल रहे हो जाके अपना काम करो। अगर वो अपना काम करेंगे तो तुम्हारी फिल्म कौन देखेगा? मैं इस होस्ट से पूछना चाहती हूँ ये बात। हाँ ठीक है, आपका काम है, पर ऑडियंस को कैसे बुरा बोल सकते हो? क्योंकि वही तो आपकी इंटरव्यू देख रहे हैं, वही आपके शोज देख रहे हैं। अगर आप पॉडकास्ट वीडियोज डालोगे, ऑडियंस नहीं देखेगी, तो किसके लिए डालोगे फिर आप? अपने लिए। ये सब ड्रामा देखने के बाद विक्रांत को इसलिए ट्रोल किया जा रहा है। एक तो झूठा बोला जा रहा है, क्योंकि वो झूठी तारीफ कर रहे हैं शनाया की, और उन देखकर ऑडियंस को लग रहा है इनको फोर्सफुली बुलवाया जा रहा है। देखो फोर्सफुली क्या ही बुलवाया जाएगा, उनका काम है, क्योंकि फिल्म जो करी है साथ में। शनाया हर इंटरव्यूज़ में अपनी मदर के बारे में बात कर रही है। जैसे पीआर टीम ने बोला है, तुम अपनी मदर का ज़रूर याद रखना, क्योंकि उनकी मदर ही तो पीआर करवा रही है ना उनका।
शनाया जब 18 की भी नहीं थी जब से उनका PR आ रहा है, बिकॉज उनकी मदर चाहती हैं वो जल्दी से जल्दी बॉलीवुड में काम करें। और ये बात नेटिजन ने बहुत ज़्यादा नोटिस की। वो फादर का नाम नहीं ले रही हैं, बिकॉज जो भी स्ट्रगल है उनके पीछे का उसमें फादर का भी हाथ है, और वो सिर्फ अपनी मदर को फेस कर रही हैं, फादर का तो नाम भी नहीं ले रही हैं। ये शनाया की कुछ ओल्ड पिक है, और अभी की पिक्चर और वीडियोस देखी जाए तो शनाया बहुत डिफरेंट हो गई है। अभी शनाया की एज 25 है, पर ऑडियंस बोल रही है 35 to 40 के अराउंड शनाया लग रही है। और उसके पीछे का सीज़न है उनकी नोज़ प्लास्टरी और बहुत ज़्यादा बॉटॉक्स और फिलर जो उन्होंने कराए हैं अपनी कम एज में ही, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एज लग रही हैं। ये सब बात तो आपको पता ही है। कायली की वीडियो में मैंने बताया था कैसे कायली को बहुत ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा था अपनी सर्जरीज़ के लिए, बिकॉज बहुत कम एज में ही कायली ने सर्जरी करानी स्टार्ट कर दी थी अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। और जो लोगों को पता भी नहीं था वो हमेशा झूठ बोलती रही थी, उन्होंने कभी भी सर्जरी नहीं कराई है, लिप फिलर बहुत पहले ही करा लिया था। और फिर कायली को रिग्रेट भी होने लगा था सर्जरीज कराने के बाद, वो बहुत एज लगने लगी हैं और ऑडियंस उन्हें टीज़ भी कर रही है, कि आप सब इस वीडियो में देख सकते हो। और सेम शनाया कपूर का भी यही लग रहा है, उनका फेस पहले से बहुत ज़्यादा लॉन्ग लग रहा है, चिन और नोज तो उनकी बिल्कुल ही बदल गई है, और चिक्स भी देख सकते हो। कुछ लोगों का कहना है उनको बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है और स्माइल करने में भी, और आइज़ बहुत ज़्यादा कर रही हैं वो, जैसे स्टार्टिंग में कैटरीना कैफ किया करती थी, वो कैटरीना की कॉपी भी करने की कोशिश कर रही हैं। पर अभी वो लोग कहाँ हैं जो कैटरीना और बाकी एक्ट्रेस जैसे नोरा को ट्रॉल किया करते थे जब वो हिंदी नहीं बोल पाती थी। अभी वो दोनों इतनी अच्छी हिंदी बोल, पर शनाया तो इंडियन है ना, फिर शनाया को क्या हो गया, इंडियन होके भी हिंदी नहीं बोलनी आ रही है। कैटरीना की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि कैटरीना का और शनाया का कोई कंपेयर नहीं है। कैटरीना ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और ख़ुद को इंडियन बना के दिखाया है। What do you think guys? That's it for this video. ऐसी और वीडियोज़ के लिए you can subscribe my channel, like my video, तो कर ही देना यार।